नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। हमारी कारवाज बिहार मुजफ्फरपुर जिला में है। मीनापुर विधानसभा में मीनापुर क्षेत्र संख्या 35 के इस बार के जिला पार्षद उम्मीदवार हुए हिमांशु गुप्ता जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस बार के चुनाव में क्या रणनीति लेके आए हैं जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दा क्या है? विशेष तौर पे काफ़ी दिनों से पंचायत में घूमते आ रहे हैं, 5 साल से इनका मेहनत जारी है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जिला परिषद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इनकी चर्चा है, लोगों के बीच प्यार है, कहीं ना कहीं इस बार सफ़र में और उम्मीद के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु गुप्ता जी, सबसे पहले जानना चाहते हैं मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोग का है भ्रष्टाचार। ब्लॉक में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, युवाओं का अनदेखी हो रहा है। लोग युवा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट कलेक्ट कर रहे हैं, युवा को कहीं प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है। आप देख लीजिए, युवा का कोई उम्र सीमा तय भी नहीं है। 48 साल के किसी 50 साल के भी कोई उम्मीदवार है, वो अपने आप को युवा कह रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने बात सही बोला कि बूढ़े लोग भी आजकल अपने आप को युवा बता रहे हैं। और भ्रष्टाचार जो फैला है, हमको लगता है गांधी जी जो सपना देखे थे पंचायती राज का, कहीं अभी तक पूरा होते नहीं दिख रहा है। ये कैसे पूरा होगा? तो युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले, युवाओं के अंदर किसी तरह का बड़ी राजनीति का ये नहीं होता है। उनका ये मुद्दा होता है, अगर विकास करना है तो सिर्फ विकास करना है, वोट की राजनीति नहीं होती है। बड़े लोग जो लोग हैं पहले से बड़ी बड़ी राजनीति करते आ रहे हैं, उनका ये है कि हम ये काम करेंगे, ये हमको वोट नहीं देगा, ये करेंगे नहीं करेगा। लेकिन युवा सीधा देखता है कि विकास तो विकास, दूसरा कुछ नहीं। आज आप देख लीजिए, हम जिस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लोगों का स्नेह मिला था हमको, लेकिन कहीं से कुछ आप विकास देख लीजिए। एक ही परिवार से लोग जिला परिषद लड़ रहे हैं 3-3 बार, लेकिन कहीं आपको कोई सिलापट नहीं दिखेगा आपको पीछे से कि कहीं कोई विकास हुआ, कोई काम हुआ। लोग सिर्फ वोट देते हैं और जिला परिषद वो जीत के जाते हैं। क्या करते हैं आज तक वो जनता के बीच नहीं है। क्या हम मान के चलते हिमांशु गुप्ता जी जिस तरीके से बता रहे, विकास की बात बता रहे, अगर हिमांशु गुप्ता मीनापुर क्षेत्र संख्या 35 से चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो विकास पे काम करेंगे? बिल्कुल। कैसे होगा विकास है? जो सरकार के द्वारा योजनाएं दी जाएगी उसको हम लोग लेके आएंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए ये योजना आई है और आप डिसाइड करके दीजिए कि इसको काम कहाँ कराना है और कहाँ जरूरत है, वहाँ होगी क्या। दूसरा क्या मुद्दा है? भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से आज हमारे बिहार में और हर एक छोटे छोटे कस्बा में जाइए या कहीं भी जाइए, भ्रष्टाचार से लिप्त है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा शुरू में उठाया, ब्लॉक से, कहीं ना कहीं ब्लॉक से भी भ्रष्टाचार और दलाली स्टार्ट होती है। आप देख लीजिए, जातीय आवासीय आय बनाने में आपको भ्रष्टाचार लिप्त है। सरकार जो शौचालय बनवा रही है उसमें भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है, किसी भी तरह का सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार है। कहाँ नहीं है सर? सबसे पहले अगर लोग सुखी होंगे, लोगों का काम ईजी होगा, इसको हटाने के लिए ये भ्रष्टाचार हटाना सबसे पहले जरूरी है। घूसखोरी जो चल रहा है इसको हटाना जरूरी है। आपके अंडर में कितने पंचायत आते हैं? 7 आते हैं। काफ़ी दिनों से हालांकि आपसे भी बात करके लोगों से भी पता चला, काफ़ी दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं जी। किस तरीके से आप देखते हैं 7 पंचायत को 5 साल के कार्यकाल को? कुछ नहीं, नथिंग। किस तरीके से देखते हैं जिला पार्षद के 5 साल के कार्यकाल को? कुछ नहीं, नथिंग। 5 साल नहीं, से पहले भी वही थे, इनसे पहले एक दूसरे थे, उससे पहले उन्हीं के परिवार से थे। नहीं, कुछ भी नहीं, धरातल स्तर पर कुछ भी काम नहीं। कुछ नहीं। अगर ऐसे लोग आते हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बदलाव कैसे होगा हिमांशु जी? अगर ये आ जाते हैं, अपना पॉकेट गर्म करते हैं कहीं ना कहीं। आपने बोला बेरोजगार, युवा को रोजगार चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप युवाओं का बात सुन सकते हैं, उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। राजनीति में अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा युवा की बात होती है। बिल्कुल। मतलब तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक युवा ही है। बिल्कुल।
लेकिन उनके कैबिनेट और उनके टिकट बंटवारे में भी देख लीजिए किसी युवा को जगह नहीं है, बहुत हो गया। या तो परिवारवाद का हिस्सा हो या एक दो अपवाद हो बस। और वो जो युवा संघर्ष कर रहा है उसको कहीं कहीं नहीं हर जगह दबा दिया जाता है, उसको शोषण कर लिया जाता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, आपको हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ होता नहीं। आप किसी भी युवा को देख लीजिए, लड़ाई लड़ रहा है, जारी है, देखिए जनता लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमांशु जी, एक बात है कि अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मीनापुर क्षेत्र संख्या 35 से, हमें मान के चलते हैं कि अगर यहाँ से आप जिला परिषद उम्मीदवार बनते हैं, क्षेत्र में जिस तरीके से आपकी चर्चा चल रही है, लोगों के बीच आपकी चर्चा है, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या यहाँ से अगर बन के आते हैं तो ये भ्रष्टाचार दलाली जिस तरीके से मुखिया हो, हम खुल के बात करते हैं, मुखिया हो या उन छोटे छोटे अधिकारी ब्लॉक के अधिकारी हुए, जैसा काम हो रहा है 5 साल 10 साल के अंदर उठा के देखिए इतिहास जिस तरीके से काम हुआ है, कहीं ना कहीं धरातल स्तर पे हम लोगों ने जो उम्मीद किया था उस पर काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप जैसे युवा अगर आते हैं, अब युवा प्रतिनिधित्व करना चाहता है, युवा आते तो इस पे काम होगा। बिल्कुल। विशेष तौर पे एजुकेशन पे हम बात करते हैं, एजुकेशन किस तरीके का है, हमेशा सवाल उठते रहे एजुकेशन पर, लेकिन आपका क्या है एजेंडा एजुकेशन पर, क्या लेके आए हैं इस बार? शिक्षा सरकार तो तय कर चुकी है क्या करना है नहीं करना है, लेकिन अभी आप देखिए सरकारी स्कूलों का क्या स्थिति है, वहाँ सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बस समझिए खिचड़ी पे अटका हुआ है। मतलब शिक्षा व्यवस्था खिचड़ी पे अटका हुआ है और सिर्फ अटेंडेंस है। जिला परिषद मेरे पिताजी भी तो टीचर हैं। जी जी, मेरे पिताजी भी टीचर हैं, उनसे बात होती है, बताते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लटका के हम लोग को रखा है, पढ़ाई करने का तो वक्त नहीं देता। अभी खिचड़ी का डाटा, पोशाक का डाटा, वो क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप का डाटा, तुरंत वोटर लिस्ट बनाओ, बाढ़ में कराओ। टीचर को तो पढ़ाने दिया नहीं जा रहा। अगर सही तरीके से टीचर को पढ़ाने दिया जाए, सरकार का जो व्यवस्था है और सही, हालांकि अब तो सुधार हुई है, बिल्डिंग नहीं थे, बेंचेस नहीं रहता था, लेकिन अब तो आने लगा है। लेकिन टीचर को खुल के पढ़ाने का अगर ये दिया जाए तो फिर शिक्षा व्यवस्था ये अपग्रेड होगा और लोगों में ये डालना होगा, शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा लोगों को कि देखिए आप पढ़ने भेजिए। हालांकि भेज रहे हैं, लेकिन भेज रहे हैं, बच्चा जा भी रहा है, स्कूल में जा रहा है, बैठ रहा है, खिचड़ी खा रहा है, वापस आ जा रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग। मतलब जो हो रहा है, अटेंडेंस सिर्फ बढ़ रहा है कि बिहार में भी शिक्षा दर अब अटेंडेंस के जरिए इतना हुआ है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। पढ़ने टीचर भी पढ़ाना चाह भी रहे हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं, लेकिन उनको काम में से फुर्सत नहीं दे रही है सरकार को। हिमांशु गुप्ता जी, अगर यहाँ से जीत कर आते हैं मीनापुर क्षेत्र संख्या 36 से, 35 से, तो सर्वप्रथम किस पे काम करेंगे? सबसे प्रथम हर विभाग जितना भी हम लोग के अंतर्गत आने वाला है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा। एकदम ईजी सिंगल विंडो सिस्टम, आप जहाँ दीजिए वहाँ से लीजिए, कोई दौड़ भाग नहीं, और एकदम सिस्टम भ्रष्टाचार खत्म होना और लोगों में विकास दिखाई देना, शुरुआत वहीं से हो जाती है। क्या आप मान के चलते हैं कि अगर जिला परिषद चाहे अपने अंडर में जो समाज आता है या जितना क्षेत्र पड़ता है उसको सुधारना चाहे तो बारीकी बिल्कुल से बिल्कुल सुधार सकता है? बिल्कुल एकदम निश्चित। आपको बहुत बड़ा 7 पंचायत का एक लोग अपना वोट का अधिकार दे देते हैं कि आप उनके लिए फैसला ले सकते हैं कहीं पे बैठ के, तो सही फैसला के लिए वो अपना वोट देते हैं ना, नहीं कि आप उनके विनाश के लिए वोट उनसे लेते हैं। लेकिन यहाँ विकास तो कोई नहीं, विनाश करता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे हमने जिला परिषद से भी बात किया, जिस तरीके से आप बात करें विकास भ्रष्टाचार, लोग नहीं बात करते। लोग काहे बात करेंगे भाई, वो तो अगर किसी जिला परिषद से आप बात करें तो बोला कोई हमारे पास तो फंडे नहीं आता है। बिल्कुल, सबसे पहला बात वो कहेंगे हमारे पास कोई फंड ही नहीं है। भैया अगर फंड नहीं आता है तो आप बेचैन क्यों है चुनाव लड़ने के लिए, और बार बार प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल पॉइंट है। लास्ट, आने वाले चुनाव के लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ संदेश आपका? मुख्यमंत्री जी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे रोजगार पे। अभी बहुत सारे लोग, हम भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं,
है, कुछ इस तरह का व्यवस्था लागू करे कि सब कुछ अच्छे चले। जिस तरह 2005 में जो लोग नीतीश कुमार को मान रहे थे वो अभी आ जाए, फिर वो पुराने वाला दौर, पुराने वाले दौर आ जाए। लोगों के बीच ही चर्चा है कि पहले वाले नीतीश कुमार नहीं। लास्ट मीनापुर 35 से जितने सारे जनता है वासी है, आपका कोई संदेश आने वाले चुनाव के लिए? चुनाव के लेके तो संदेश क्या, हमारा आग्रह है कि भाई हमको मदद कीजिए। एक बार देखिए, आप हर बार देखें, हम लोगों को देख रहे हैं, इस बार भी कहीं ना कहीं किसी को वोट दीजिएगा। 5 साल में निरंतर पिछले चुनाव हारने के बाद लगातार हम उनके बीच रहे हैं, हर सुख दुख में शामिल हुए हैं। एक बार हमको भी मौका दे के देखिए, नहीं होगा 5 साल बाद तो फिर आप हमको कान पकड़ के उतार ही दीजिएगा। हिमांशु गुप्ता जी से बातचीत कर रहे थे, मीनापुर क्षेत्र संख्या 35। हमने विशेष तौर पे इस इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ बात नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार पे इन्होंने इतना सवाल खड़े कर दिए कि हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बचा। अब देखते हैं कि जिला परिषद अगर यहाँ से हिमांशु गुप्ता जी आते हैं तो भ्रष्टाचार पर कितना काम होगा। वादा किए हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब आने वाला चुनाव और वक्त ही बताएगा कि भ्रष्टाचार कितना कम खत्म होता है। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।